हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अबाउट स्टडी में। अभी तक हमने टाइप फर्स्ट के बेसिक क्वेश्चंस किए थे, फॉर्मूलाज देखे थे पहले वीडियो में। अब चलते हैं बेसिक क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस का थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखते हैं। इसमें देखते हैं पहले तो क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 हॉर्सेज, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा अलग टाइप है, is equal to the selling price of 40 horses, then the profit percent is। क्या निकालना है? निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। दिया क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 हॉर्सेज इज इक्वल टू, कह रहा है कि 50 घोड़ों का लागत मूल्य 40 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखते हैं, दे रखा है, क्या दे रखा है? सीपी ऑफ 50 हॉर्सेज। क्या दे रखा है? सीपी ऑफ 50 हॉर्सेज। ये इक्वल दे रखा है किसके? सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 40 हॉर्सेज। क्या दे रखा है? दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 हॉर्सेज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 हॉर्सेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 हॉर्सेज, देन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अब तक तो हमें डायरेक्ट दिया होता था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और सेलिंग प्राइस दिया होता था, प्रॉफिट निकाल लेते थे और प्रॉफिट परसेंट आ जाता था। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ इनका एक तरह से रेशियो दिया हुआ है जो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये सीपी है 50 हॉर्सेज इक्वल एसपी ऑफ 40 हॉर्सेज। अब सीपी अपॉन एसपी, सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये सीपी है इधर, इक्वल एसपी को मैं इधर ले आता हूँ, उधर ये 40 के मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो सीपी अपॉन एसपी ये इक्वल हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे इधर क्या बचा है? एसपी तो इधर आ गया नीचे डिवाइड में, उधर ओनली 40 बचा हुआ है। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में यहाँ आएगा ये वाला 50, ये सीपी के मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कर देते हैं डिवाइड, सीपी अपॉन एसपी इक्वल 40 अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा 50। अब इसको करते हैं, सोल्व करते हैं, या देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्योंकि इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हैं और इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा? ये बच गया 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5। अब यहाँ देखते हैं हम क्या मिला? सीपी इक्वल है कितना? 4 और एसपी इक्वल है यहाँ पे 5। अब ये वैल्यू नहीं है, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। अगर हम कहें कि सीपी इसका 4 रुपए, रुपए नहीं है, ये यूनिट है, ये कभी रुपए नहीं है, ये यूनिट दिया हुआ है। अब तक के क्वेश्चंस में हमें उनका पैसे इतना, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग इतना है और उसका प्रॉफिट निकालना था। अगर यहाँ प्रॉफिट कहेगा तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दे रखी। यहाँ हम ओनली इसका परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, इसका प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ये क्या था? ये 50 हॉर्सेज का कॉस्ट प्राइस इक्वल था सेलिंग प्राइस ऑफ 40 हॉर्सेज के, वो वैल्यू नहीं थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये खाली एक रेशियो दिया हुआ है। तो हम इसका ओनली परसेंट निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट पूछे, हम कहें कि यहाँ से देखो सीपी इक्वल 4, सीपी इक्वल 4 और एसपी इक्वल 5, हम कहें कि सीपी 4 है, एसपी 5 है, तो एक रुपए का प्रॉफिट, रुपए नहीं है, ये यूनिट है, यूनिट है। अब तो उसने हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हम निकाल भी नहीं सकते, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर वो कहता 40 रुपए या 50 रुपए, तब हम निकाल सकते थे। यहाँ पे 40 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में बेचा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये इनका रेशियो आया है, वैल्यू नहीं आई है, ये ध्यान रखना है। यहाँ हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट या लॉस ऐसे क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? ओनली इनका परसेंट निकाल सकते हैं। तो सीपी हो गया 4, एसपी हो गया 5 हो गया, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हम देखते थे एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 5 यूनिट है, ये 5 रुपए नहीं है, 5 यूनिट है, और ये है 4 यूनिट, इक्वल 5 माइनस 4, ये 1 यूनिट का हमें यहाँ पर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ध्यान रखना, ये 1 रुपए नहीं है, ये 1 यूनिट है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका रेशियो है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है और यूज भी किया है, एसपी माइनस सीपी। जब कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, हमें प्रॉफिट होता है।
कितना हुआ है, 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, हमारा निकलता है क्रय मूल्य पे, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हम निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू ये होता है 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है हमें सीपी 4 यूनिट पे। 1 यूनिट का प्रॉफिट 4 यूनिट पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखेंगे 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 25। ये आ जाएगा 25 इंटू 1 इक्वल ही हो गया 25% का क्या आया, प्रॉफिट परसेंट। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। ये जो चीज़ दी हुई है रेशियो दिया हुआ है, और रेशियो दिया हुआ है तो हम इसका परसेंट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। यहाँ ये नहीं कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये इससे पहले वाला प्रॉफिट वाला था, ये लॉस वाला, एक बार इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए पर्सन सेल्स 400 पेंसिल्स एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 पेंसिल्स, देन हिज लॉस परसेंट इज। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 कलमों के क्रय मूल्य पर 400 कलमों को बेचता है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, दे रखा है कि 320 कलमों के क्रय मूल्य है, सीपी ऑफ 320, ये इक्वल दे रखा है 400 कलमों को बेचता है, मतलब एसपी ऑफ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन वो प्रॉफिट वाला था, ये लॉस वाला है। देखते हैं क्या दे रखा है, 400 पेंसिल्स, सीपी ऑफ 320 पेंसिल्स इज इक्वल टू या इक्वल एट द कॉस्ट, ये हो गया पेंसिल सेल्स एसपी कितना, किसका कितना दे रखा है, इक्वल 400। कह रहा है कि 320 कलमों का सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, उस पर बेचा गया, किसको बेचा गया, मतलब एसपी कितने कलमों का इक्वल है, 400 कलमों का, ये इक्वल दे रखा है। आगे इसको सोल्व करते हैं उसी की तरह। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी हम रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इधर 400 अपॉन ये 320 क्या होगा, सीपी के मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 10, ये 32 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा। अब क्या बचा, ये बचा 40 और नीचे 32। अब इसको 8 से काट दें। अब काटने का मतलब क्या होता है, काटने का मतलब होता है कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे वाली संख्या को डिवाइड करना होता है। तो हम इसको 8 से काटेंगे, काटने का मतलब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे और 32 को भी 8 से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से ऊपर वाली और नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना होता है। 8 से इसको करेंगे तो कितनी बार होगा डिवाइड, 5 बार, और ये 4 बार। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ये क्या आता है, इनका रेशियो आता है। तो सीपी कितना आ गया 5 और एसपी कितना आ गया 4। ये वैल्यू नहीं है, ये इनका रेशियो आता है, ये इनकी वैल्यू नहीं आती। ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते, ओनली उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इनका रेशियो आता है, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे कहें, देखते हैं सीपी कितना मिला है, यहाँ पे 5 यूनिट में होता है, ये 5 यूनिट 5 इकाई, और एसपी कितना है, ये है 4 यूनिट 4 इकाई। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती यहाँ। अब अगर हम देखें कि ज़्यादा में हमने खरीदा है, 5 यूनिट में खरीदा है और 4 यूनिट में बेचा है, तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, 5 CP माइनस 4, कितना 1 यूनिट का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमें 1 रुपये का लॉस हुआ है, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये हमारे पास रेशियो आता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये रेशियो आता है कि 1 यूनिट का लॉस होता है हमें किस पे, सीपी कितना है 5 यूनिट पे। तो हम इनका ओनली परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इनका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, लॉस परसेंट पूछा उसने, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट होता है लॉस
अपॉन प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। तो लॉस हुआ था हमें 1 यूनिट का, कितने पे, सीपी कितना था 5 यूनिट, इंटू 100। इसको इससे करेंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20। कितना परसेंट लॉस हुआ, 20%। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है, या एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम यहाँ ऐसे। ये जो मिलता है हमें रेशियो मिलता है, ये रेशियो मिलता है, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते हम यहाँ ओनली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बता सकते हैं, वो हम निकाल देंगे, वो रेशियो से भी निकल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कहे कि ये लॉस हुआ है 1 रुपए का, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी यहाँ पे। हम ये हमें रेशियो मिलता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो हम लॉस परसेंट, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकाला था और इसमें लॉस परसेंट निकाला, ये कितना निकला है 20%। ध्यान रखना है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है, तो उसका परसेंट निकाल सकते हैं, लॉस या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा फास्ट। दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज, देन द गेन और लॉस परसेंट इज। यदि 23 खिलौनों का क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी ऑफ 23 टॉयज इक्वल दे रखा है किसके, 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के, एसपी ऑफ 20 टॉयज, देन इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी कि हम इनका एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। क्या निकलता है, इसमें हमें रेशियो दिया हुआ होता है, रेशियो दिया हुआ होता है, तो हम इनका ओनली प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, वो रेशियो से निकल जाता है। हो गया सीपी अपॉन एसपी 20 और 23। अब कह रहा है इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालिए, देखते हैं। सीपी हमें मिला 20 यूनिट और एसपी हमें मिला 23 यूनिट। सीपी 20 मिल गया, एसपी 23 मिल गया, मतलब कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है। तो क्या होगा यहाँ पर, कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो सीपी कितना 20 और एसपी 23, मतलब क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि सीपी कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 23 माइनस 20। याद रखना ये हमेशा क्या आएगा, यूनिट में आएगी चीज। 3 रुपए का प्रॉफिट नहीं बोल सकते, ये 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट इसका निकाल देंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है दोबारा, क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चंस में हम ओनली इनका परसेंटेज निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। सोल्व करेंगे कितने बार, 5 बार। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15%। ये क्या है, इसका प्रॉफिट परसेंट आया जो हमसे पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस वही है, लास्ट में जाके बस थोड़ा थोड़ा इनका टाइप चेंज हो रहा है। टाइप मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, बस बाकी चीजें वहीं आ जाएंगी, फॉर्मूले वही लगने हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। अमित ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ गेट ए प्रॉफिट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द प्रॉफिट इज। चेक करना हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। कह रहा है अमित 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर, एसपी ऑफ 33 मीटर क्लोथ्स, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर कपड़े के बराबर। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो प्रॉफिट परसेंट तो हम सीपी पे निकालते थे, सीपी पे निकालते, हमें सीपी यहाँ से निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। हमने अभी प्रॉफिट का पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट कब होता था, प्रॉफिट तब होता था जब एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, मतलब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचें। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देखा था पीछे, एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे। ये होता है प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। यहाँ प्रॉफिट 11 मीटर कपड़े के बराबर हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 11 मीटर के, 11 मीटर कहाँ गया, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। 11 मीटर एसपी ऑफ
यहाँ लिख देता हूँ, ये 11 मीटर के एसपी के इक्वल हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, एसपी ऑफ 11 मीटर क्लोथ्स, ये प्रॉफिट है। अब यहाँ देखते हैं ये प्रॉफिट कब हुआ, जब हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा। तो मतलब 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य में से जब 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, क्या समझ रहे हैं इस चीज को, कि एसपी ऑफ 33 मीटर, यहाँ कितना 33 मीटर कपड़ा बेचकर, लिखा हुआ सेलिंग ऑन 33 मीटर क्लोथ, 33 मीटर कपड़े को बेचा, तब 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर एसपी के बराबर हमें प्रॉफिट हुआ है। वो कब होगा, जब इसी 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस कम होगा, कितना, इसी 33 मीटर के सेलिंग प्राइस से, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। और यहाँ कितना कम है 11 एसपी के बराबर। 33 मीटर कपड़ा जब बेचा है तो हमें 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ। वो कब हुआ, जब हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा। तो ये 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो ज़्यादा है किससे, 33 मीटर कपड़े के सीपी से कितना ज़्यादा है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये तो होता है एसपी ज़्यादा होता है सीपी से। मतलब 33 मीटर कपड़े का जो एसपी है वो 33 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, एसपी ऑफ 11 मीटर कपड़े का जो एसपी है उतना कितना ज़्यादा है। 33 मीटर कपड़े को बेचने पे जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 11 मीटर कपड़े को बेचने के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ देखते हैं ये भी एसपी है ये भी एसपी है, दोनों को एक तरफ कर लेंगे, और ये सीपी है तो इसको एक तरफ करेंगे, देखना ये इक्वल है। जब इक्वल के दूसरी तरफ हम नंबर्स को भेजते हैं तो उसका साइन जो चेंज हो जाता है, प्लस तो हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, और मल्टीप्लाई किस में हो जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये माइनस है सीपी ऑफ 33, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो यह हो जाएगा सीपी ऑफ 33 माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब ये एसपी है ऑफ 33, ये सी कैसे, इसका कुछ भी चेंज नहीं होना, इक्वल की इधर ये इसको लेके आएंगे, दोनों एसपी को एक तरफ कर लेंगे तो ये एसपी उधर जाएगा, इधर यहाँ प्लस का है उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। देखते सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 33 माइनस एसपी ऑफ 11 कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 22, और ये सीपी ऑफ 33। यहाँ से सीपी ये पहले वाले क्वेश्चंस की तरह बन गया, सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा 22 अपॉन 33, 11 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, कितना हो जाएगा 2 और 3, यह आ गया 2/3। सीपी कितना हो गया 2 और एसपी कितना होगा 3 यूनिट हुआ है, ये सीपी हो गया 2 यूनिट और एसपी हो गया 3 यूनिट। अब कह रहा है कि प्रॉफिट, अब क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सीपी 2 है एसपी 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ एसपी 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 का प्रॉफिट, कितने पे, सीपी पे, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, सीपी कितना है 2 इंटू 100, कितना प्रॉफिट हुआ, ये हो गया 50%। ये ध्यान रखना, इस चीज को समझना है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि एसपी में से सीपी को घटाते हैं, मतलब सेम चीज का जितना एसपी होता है उसमें से माइनस करते हैं सेम चीज के सीपी को, और जो चीज बचती है वही तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो हमें 33 चीजों का जो एसपी है, 33 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है, 33 मीटर कपड़े को जितने में बेचा है उसमें से माइनस क्या करते हैं, जितने में खरीद के लाते हैं, जितने में बेचते हैं उसमें से क्या करते हैं माइनस, जितने में खरीद के लाते हैं। यही तो होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट होता है जितने में बेचते हैं उसमें से माइनस करते हैं हम जितने में खरीद के लाते हैं, और उसके इक्वल जो होता है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ दिया हुआ था कि कितना है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, ये दिया हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लोथ, ये इक्वल है किसके, 33 मीटर कपड़े को बेचा उसमें से माइनस किया 33 मीटर का क्या कॉस्ट प्राइस, वो कितना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये दे रखा था हमें। अब हमने एसपी को एक तरफ कर दिया, सीपी को एक तरफ किया, सोल्व किया 2/3,
यहाँ के बाद तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, तो यहाँ आके कितना हो गया 50%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन वही हो जाएगा लास्ट में जाके, और थोड़ा सी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की हुई है। देखते हैं क्या किया हुआ इसमें। करेक्ट 15 बटन्स बॉट फॉर 1 रुपी एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर 1 रुपी एंड फाइंड इज गेन परसेंट। क्या कह रहा है, 1 रुपये में 15 बटन खरीद कर 1 रुपये में 10 बटन की दर से बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। वो खरीद रहा है, उसने उसे खरीदा, कितने में खरीदा, खरीदा 1 रुपये में 15 बटन खरीदे उसने। दूसरा आगे कह रहा है बेचा, कितने में बेचा उसने, देखते हैं। उसने बेचा है 1 रुपये में 10, 1 रुपये में 10 बटन बेच दिए, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ देखिए 1 रुपये में 15 खरीदे हैं और 1 रुपये में 10 बेचे हैं। अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें ये जो आर्टिकल्स है, यहाँ आर्टिकल में क्या लिया उसने, बटन लिया है। बटन है, ये जो आर्टिकल होता है ना, हमें इस आर्टिकल को इक्वल करना होगा, प्राइस को इक्वल नहीं करना। ध्यान रखना, ये इक्वल है, कभी इक्वल होगा कभी नहीं होगा। हमें हमेशा ये आर्टिकल को इक्वल करना है। यहाँ 1 रुपये में 15 खरीदे हैं, या 1 रुपये में 10 खरीदे हैं, इक्वल करना है। यहाँ 15 है, ये 10 है, क्या करें, इक्वल करने के लिए इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं, कॉमन देखते हैं इनका कितना आता है, 30। क्या करें, दोनों को इक्वल करने के लिए देखना ध्यान से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, अकेले को नहीं कर सकते। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों किया है, मुझे आर्टिकल्स इक्वल करने हैं। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए यहाँ पे आर्टिकल इक्वल करना जरूरी है। ये प्राइस बाद में देखते हैं कितना कम है कि ज़्यादा है। आर्टिकल इक्वल करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, ये हो गया 30 और ये कितना हो गया 2 रुपीज। और यहाँ कितना होगा 10 × 3, ये भी 30। यही करना था हमें, आर्टिकल इक्वल करने थे। ये भी 30 हो गए, ये भी 30 हो गए, और 1 × 3 ये कितना हो गया, ये भी हो गया 3 रुपीज। क्या देखा हमने, यहाँ देखा कि अब 2 रुपये में 30 बटन उसने खरीदे और 3 रुपये में 30 बटन उसने बेचे। ये ध्यान रखना, हमें आर्टिकल इक्वल करने हैं। यहाँ भी हो गए 30, यहाँ भी हो गए 30। अब देखते हैं उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब इधर आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस यहीं से निकाल लें। खरीदा कितने में, 2 रुपये में, कितने बटन, 30 बटन। आर्टिकल, अब तक आर्टिकल एक ही होता था। अब तक क्या होता था, उसने घोड़ा खरीदा है या मोबाइल खरीदा है या कुछ और चीज़ खरीदी है। यहाँ पे आर्टिकल कम थे ज़्यादा थे, जो भी था अलग अलग थे। हमें आर्टिकल को सेम करना है। हमें सेम करने के लिए हमने ऐसी चीज़ से दोनों को मल्टीप्लाई किया कि दोनों सेम हो जाए। 15 × 2 किया 30 और 10 × 3 किया, ये भी 30। पर ये ध्यान रखना है, जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। देखा हमने, दोनों 30 हो गए। तो अब 2 रुपये में खरीदे और बेचे कितने में, 3 रुपये में। तो 3 रुपये में खरीदे, 2 रुपये में बेचे, यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये का। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का। अब कितने पे हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि है हमारे पास, निकाला हमने, 1 रुपये का हो रहा है। और सीपी चाहिए होता है। सीपी यहाँ कितना आ रहा है, 2 रुपये। सीपी कितना आ रहा है, 2 रुपये। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितने पे, सीपी कितना है, 2 रुपये, और इंटू ये होता है 100। क्वेश्चन वहीं पे आ गया पुराने क्वेश्चन की तरह। 2 से इसको कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 50 टाइम्स। ये कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट, 50%। बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज, ये लैंग्वेज को घुमाया है, बाकी क्वेश्चन वहीं आके आ जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, हमें बस ये आर्टिकल सेम करने हैं। आर्टिकल सेम कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हम निकाल लेंगे, और प्रॉफिट परसेंट ये पुराने क्वेश्चंस की तरह बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चंस को हमारा पुराना मेथड भी लगा सकते हैं जो हमने पीछे किया है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें यही लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें हमें
यही लगाना पड़ेगा, ये वाला काम नहीं आएगा, पुराना वाला। देखते हैं कौन सा जिससे अभी तक करते आए हैं, कौन सा करते आए हैं। दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि 15 बटन को खरीद कर, मतलब SP, खरीद कर मतलब CP ऑफ 15, ये इक्वल दे रखा है किसके, 10 बटन के, बेचा गया SP ऑफ 10। बन गया वही पुराना क्वेश्चन। देखते हैं CP अपॉन SP 10/15, ये हो जाएगा 2/3। 5 से ऊपर डिवाइड किया, 5 से नीचे गया, कितना हो जाएगा 2/3। CP हो गया 2, पुराना क्वेश्चन बन गया। SP हो गया 3। प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया, देखेंगे 3 - 2 = 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट वही आ जाएगा, 1 का प्रॉफिट CP 2 पे इंटू 100 कितना हो गया 50। कितना प्रॉफिट परसेंट आया हमारे पास, ये आया 50%। ऐसे क्वेश्चंस में इस वाले मेथड से ये वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये वाला हमें लगाना पड़ेगा। और इसके में क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल सेम करने हैं। सेम करने के लिए हम देखेंगे कि इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाए। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखा हमने, ये यहाँ भी 50% आ रहा है और यहाँ भी 50% आ रहा है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें आर्टिकल सेम करके यही वाला मेथड काम लेना है, क्योंकि ये वाला फेल हो जाएगा। क्यों होगा फेल, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ था, 15 को खरीद कर 10 बटन से बेच दिया है, यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ था, इसलिए ये वाला लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्यों आ रही है प्रॉब्लम। यहाँ पे दोनों ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें दोनों लग रहे थे। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें आर्टिकल को सेम करके यही वाला रूल काम में लेना है। ये वाला फेल हो जाएगा। फेल क्यों होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है। क्वेश्चन वही हो जाएंगे लास्ट में जाके। देखते हैं। सम लेमन्स वर बॉट एट द रेट ऑफ 11 4 Rs ₹10 and if whole lemons were sold at the rate of 1 lemon for 1 rupee, the gain or loss in the whole transaction was। क्या कह रहा है, 10 रुपये में 11 नींबू की दर से कुछ नींबू हमने खरीदे हैं तथा इन सभी नींबुओं को 1 रुपये प्रति नींबू की दर से बेच दिया गया है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, उसने 10 रुपये में 11 नींबू की दर से कुछ नींबू खरीदे। खरीदा कितने में, उसने खरीदा 10 रुपये में कितने नींबू, 11 नींबू खरीदे। और बेचा कितने में, बेचा है उसने, देखते हैं, बेचा उसने 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में 1 नींबू की दर से, 1 रुपये प्रति नींबू, 1 रुपये में 1 नींबू उसने बेचा है। खरीदा कितने में था, 10 रुपये में 11 नींबू खरीदे थे और 1 रुपये में 1 नींबू बेच दिया गया था। तो हमें क्या किया था, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, आर्टिकल्स इक्वल करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें आर्टिकल्स इक्वल करने हैं। यहाँ देखें कितने हो रहे हैं, 11 नींबू है, यहाँ कितना है, 1 है। इक्वल करने के क्या करेंगे, हमने बताया था किसी ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ 11 है, यहाँ 1 है। 1 को 11 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 11। ये भी 11 नींबू थे, ये भी 11 नींबू हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 11 ये भी बन गया। अब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ की इससे पहले वाला जो मेथड था वो हमारा फेल हो जाता है क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ था, इतने में इतने खरीद रहे, इतने में बेच दिया। आर्टिकल इक्वल इसमें करना ही पड़ेगा हमें, और जब लेवल बढ़ेगा हमें तो वो वाला मेथड जो है फेल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमें इसी से करने पड़ेंगे आगे आने वाले। तो पीछे वाले क्वेश्चन थे वो उससे हो जाएंगे, ये इस वाले में क्या करना, हमें आर्टिकल इक्वल करेंगे। इस तरह के इतने में खरीदे और इतने में बेच दिया तो आर्टिकल इक्वल करेंगे और देखेंगे अब कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। खरीदा कितने में, 10 रुपये में, और बेचा कितने में, 1 × 11 कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था। हमने आर्टिकल इक्वल करे थे, ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 11 रुपीज़।
खरीदा 10 रुपए में, बेचा है कितने में 11 में, क्या हुआ एसपी ज्यादा है, ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, तो क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 में से 10 माइनस करेंगे, 11 एसपी है 10 सीपी है, 11 में से 10 माइनस करेंगे कितने का, 1 का, 1 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन वाज, कितने का हो गया यहाँ पे 1 का, 1 का प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकाले यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कितना सीपी, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, अपॉन 100, ये पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह बन गया, लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 1 अपॉन सीपी कितना है यहाँ पर 10 इंटू 100 इक्वल कितना हो जाएगा 10%। ध्यान रखना है हमें इस तरह के क्वेश्चंस में आर्टिकल्स को इक्वल करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देख लेंगे, अगर एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी ज़्यादा है तो लॉस होगा, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा प्रॉफिट हुआ। देखा हमने कितना हुआ 1 का कितने पे हुआ, सीपी 10 पे, कितना आ गया 10%। बस ये ध्यान रखना है कि हमें आर्टिकल्स सेम करने हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, इसको और भी थोड़ा घुमा दिया गया है। देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस शॉपकीपर परचेजेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल्स फॉर RS1 and he purchased equal quality of some articles at the rate of 3 articles for RS1 and he sold all the articles at the rate of 3 articles for RS2। देन क्या निकालना, हमें प्रॉफिट परसेंटेज का निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन वही है जैसे हमने पीछे किया है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज। और एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और ये लाइन इसमें ऐड की गई है, नहीं देखते हैं क्या है, और उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 3 की दर से और उसने खरीद ली अलग दूसरी जगह से। यहाँ पे 1 रुपए में 2 खरीदी और दूसरी जगह क्या करी, उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 3 की दर से और उसने परचेज कर ली। अब इन सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 की दर से उसने जाके बेच दिया, तो उसको इस टोटल पे लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें निकालना है। देखते क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन लेते हैं। यहाँ पर 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीद रहा है, देखते हैं। खरीदा उसने कितने में खरीदा, 1 रुपए में 2 वस्तुएं यहाँ से खरीदी, और अभी खरीदने का काम खत्म नहीं हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही तक था, इसमें ये नई लाइन ऐड हुई है। देखते हैं कि यहाँ पे 1 रुपए में 3 वस्तु और उसने अलग से खरीद ली, 1 रुपए में 3 वस्तुएं और उसने खरीद ली। अभी खरीद ही रहा है दोनों जगह पे। अब हमने क्या सीखा था, ये खरीदने वाला काम खत्म हुआ, अभी हम इसका आर्टिकल सेम करेंगे। क्या करना, हमसे ऐसी चीजों में सबसे पहले हमें आर्टिकल सेम करना होता है। ये 2 है, ये 3 है, क्या करेंगे सेम करने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। क्या किया मैंने, मुझे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आर्टिकल सेम करने हैं। यहाँ पे अभी खरीद ही रहा है वो, अभी हम यहीं तक है, पिछले वाले क्वेश्चंस में एक ही लाइन थी, इसमें ये नई ऐड हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ भी हमें आर्टिकल सेम करेंगे। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6, 3 से यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, पीछे क्वेश्चंस में हम कर चुके। यहाँ 2, ये भी 6, ये भी हम कर चुके। देखते हैं ये कितना हो गया 3 रुपीज़ और ये 2 रुपीज़, बिल्कुल पीछे वाले सेम क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ देखते हैं, अभी खरीदने का काम चल रहा है, इसका सीपी पे ही आ रहा है खरीदा। अब कितना खरीदा, टोटल कितना खर्चा हुआ, 3 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए, 2 रुपए उसने यहाँ पे खर्च कर दिए, टोटल कितने हो गए 5 रुपए। खरीद ही रहा है, अब इसलिए ऐड किया। पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, यहीं तक था तो दोनों को अलग अलग कर दिया था हमने, लेकिन यही दोनों चीजें खरीदी है, अलग अलग जगह से खरीदी है। देखा 3 रुपए खर्च यहाँ हुए, 2 रुपए खर्च यहाँ हुए। पहले क्वेश्चन किया था हमने कि मोबाइल खरीदता है, रिपेयर करता है, तो दोनों जगह खर्च हुए थे, दोनों को सीपी निकालने के लिए हमने क्या किया था, ऐड किया था। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी थोड़ी लैंग्वेज उसने चेंज कर दी है, तो 3 रुपए खर्च यहाँ हुए, 2 यहाँ हुए, कितने हुए 5 रुपए। 5 रुपए में उसको टोटल कितने आर्टिकल्स मिले, 6 यहाँ पर मिले और 6 यहाँ पर मिले, टोटल कितने हुए 12। क्या है, जो भी आर्टिकल्स हैं। अब खरीदने का काम टोटल खत्म हुआ, ये उसका सीपी बन गया। अब एसपी को देखते हैं। एसपी उसने दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज। क्या कह रहा है, 3 वस्तु को
₹2 में 3 वस्तु की दर से उसने उसको बेच देता है। देखते हैं अब इसकी यह आ गया बेचा। अब ये एसपी क्या आ गया, कह रहा है कि उसने ₹2 में 3 की दर से बेच दिया। ये बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, ₹2 में 3 की दर से बेच गया। क्या करते हैं हम यहाँ पर आर्टिकल सेम करेंगे। सेम करने के लिए ये 12 है, ये 3 है, ये क्या करेंगे सेम करने के लिए 3 इंटू 4 में कर दूं, ये भी कितना हो जाएगा 12 है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम कर चुके, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा ₹8। ये आ गया सीपी, ये आ गया उसका एसपी। देखते हैं हम यहाँ पर कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा? ये प्रॉफिट यहाँ पर उसे हो गया कितने का, ₹3 का। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8 में से 5 माइनस करेंगे, एसपी माइनस सीपी। ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा है, 8 में से 3 गए, ₹3 का उससे प्रॉफिट हुआ। आर्टिकल सेम हो ही गया। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे 5 में खरीदा और 8 में बेच दिया, 3 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, पीछे क्वेश्चंस में बहुत निकाला हमने। प्रॉफिट परसेंट इक्वल 3 का प्रॉफिट, नीचे लिख देता हूँ, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने को हो रहा है देखा हमने, सीपी पे निकाला जाता है, कितना है 5 इंटू 100, कितना हो जाएगा, ये हो गया 20। 3 इंटू 20 इक्वल 60%। पीछे वाले क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस तरह के, या यहाँ बस ये थोड़ा सा चेंज था, बाकी वही है, सेम क्वेश्चन है। निकाला हमने, क्या करना है बस ये ध्यान रखना है, आर्टिकल्स हमें सेम करने हैं। यहाँ भी ये खरीदने का काम था, यहाँ भी सेम कर दिया। ₹3 यहाँ खर्च किए, 2 यहाँ खर्च कर दिए, टोटल सीपी हो गया ₹5। ₹8 में बेच दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। ठीक है, ओके। तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस देखे, एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। हमारा टाइप फर्स्ट अभी चल रहा है ये एकदम 10th लेवल वाले, जैसे जीडी हो गया अपना, एमटीएस एग्जाम, उनमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। और जैसे अपना 12th बेस है, CHSL है, CGL है, CPO प्री वाले क्वेश्चन है, उसके बाद CGL मेंस वाले क्वेश्चन, बैंकिंग वाले क्वेश्चन, सारा लेवल लास्ट तक जाएंगे हम, धीरे धीरे कवर करेंगे। बस आप इसको नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हर तरह के क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो बस। और आपका जो भी सुझाव है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।